जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्य का श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के 9वें दिन यानी 13 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्तिभाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। प्रभु चरणों में शीश झुकाई, प्रभु चरणों में शीश झुकाई। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। निर्मला शैश्य शुद्धो निर्वकारो निर्वयानी शिरुनिस्तांको शुद्धा सूक्ष्म निरंजा निष्कलंको नरालंबो नरत्वा निर्वयो निरंकारो निर्वकारो नक्तान निर्दोषो निर्जा शांतो निर्वम शिवा निष्ठांको निराकारो निष्कारो नकराब्रो निर्ववादो निरोग ज्ञानी निराग जनानी शब्दो पद्मा शिष्टोत्कृष्ट ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त केवलो नेष्ठ का सर्वदान गो महाभूत आत्मा जिकर से गिरा निशब्दो गुण संपन्ना पाप ताप पणशना शोप एवं शिवम प्राप्त कर्म तावलवाजो मनुष्यो अर्चतो अच्छो अमूर्तो अच्युतो ब्रह्मा विष्णु ऋचा प्रजापति आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ उदरात्मा विष्कलादो निष्मन्नो जलोचना अशेतु निसंता शंकर वर्ता जोशवन कसाई वंद का विश्वनाथ वीर जिंदान को सहजानंद वन गोचना। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी मधुर आवाज में भक्तों को बांधे रखा। बडू झरपड़ी ग्राम नरवन शमशान घंटा चिरपाल शम्मी शिखर कैलाश गिरिना चौदह समस्त चेतपाल समस्त घंटा इंद्र अग्नि यम निरतवाण कुशान धरण सोम दीपाल पंचवस्कर वासु वायु में अग्नि शेषना किटो रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु के दिन वक्र देवता समस्त अखिल बप जीवानाम विश्वस्य धर्मणाच समस्या राष्ट्रन विद्यानंद जी गणयान के संग हम सब अपने परिवार इष्ट मित्र आश्रम के भक्तजनों की ओर से अखिल बप जीवानाम से और समस्त संसारी जीव और विधान करवाने वालों की ओर से आदिनाथ के चरणों में महार्घ पूर्ण पामती की शक्ति अनंत 184 मंत्रों का मंत्री 184 योनिन गाए भव की पीड़ा मिट जाए वाला बनो से दर्शन धन्य हुआ उसका जीवनी निकला जल पे धरणित पद्मावती गाए सबकी बिगड़ी बात बनाए महामंत्र की यही कहानी जन जन की बनी जुबानी से पदम रुचि बैल सुनाए रामचंद्र सुग्रीव लगाए बिगड़े बनते सारे काम चारों पुरुषार्थ प्राप्त करेगा नमोकार को नित्य जपेगा गुरु की शरण में जाकर ओम नमो अरहंताणम ओम नमो शिवशाणम ओम नमो आर्याणम ओम नमो वज्रायणम ओम नमो लोहिषविषावणम ओम निशिनादि मूलवन्ते नमः अनर्वद प्राप्ते जय माला बूढ़र्गम निर्वपाविति। महानुभाव, जिन मंदिर एक ऐसा आलय है जो सुख शांति के साथ शिवालय तक ले जाता है। ऐसा शिवालय आप इस पांडवों के वन में
हस्तिनापुर में अलौकिक मंदिर के दर्शन करेंगे। जो यहां निर्माणाधीन मंदिर चल रहा है, आप पूरे विश्व में घूमे आना। यह सिद्ध मंदिर है, सिद्धों के आकार का, सिद्ध शिला के आकार का यह मंदिर 7 भावनाओं को प्रकट करते हुए 7 तले का बना है। सज्जाति, सदग्रस्त, मुनिव्रत, श्रेंद पद और राजपद सिद्ध पद। अब जब इसके सामने से दर्शन करोगे तो ऐसा लगता है कि कमल का फूल खिलता आ रहा हो। महानुभाव, यह मंदिर इस नमोकार के विधान से प्राप्त राशि से निर्मित हुआ है। जो लोग भी विधान कराते हैं उनकी जो राशि आती है उनसे ही इसका निर्माण हुआ है। महानुभाव, इतना सुंदर और भव्य मंदिर, जब इसके निचले तले से ऊपर तले तक आप इसके दर्शन करेंगे आज पारस चैनल के माध्यम से, तो आपकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। पूरे विश्व के जितने प्रकार के स्टोन हैं, पत्थर हैं, वो सब इसमें लगे हैं। लकड़ी की तरह का पत्थर, पानी के झरने की तरह पत्थर, सुंदर सुंदर पत्थर यहां पर से निर्मित यह मंदिर आपको आत्मा का अनुभव कराएगा। और विश्व की अनुपम प्रतिमा इस पर विराजमान है, जो लंदन में आदि वीर भगवान की प्रतिमा है। म्यूजियम में उसकी प्रतिमा की प्रतिमूर्ति यहां पर स्थापित की गई है। महान भाव, इस स्थान पर आकर आप देखोगे, हम जो भी यहां क्रिया करते हैं पूरे जिन शासन और जिनवाणी और आगम के आधार पर करते हैं। किसी को हमारी क्रिया पूजन पद्धति में थोड़ी भी शंका हो, वो इस धरा पे आए और अपनी शंका को मिटा सकता है। और अगर वो कोई महापुरुष है तो वो हमें अपने पास बुला ले, हम उसकी वहीं पे जाके शंका मिटा देंगे। महानुभाव, नाना प्रकार की भ्रांतियों से दूर हम किसी पंथ, किसी मत और किसी संत के परिप्रेक्ष्य में नहीं जीते हैं। हम भगवान महावीर और उनकी वाणी जो अनादि निधन है उसको आत्मसात करते हैं। महानुभाव, हमें आज जो यह तीर्थ बना है, यह विश्व में जिन शासन की प्रभावना कैसे हो, जैन का एक एक जन कैसे रक्षित हो, और जो जैन समाज है वो जिन समाज कैसे बने, इसकी चिंता और इसके कार्य के लिए हम लोग लगे हैं। हमारी जो विद्याएं खत्म हो गई हैं, अष्टांग निमित्त, जिन शासन का अष्टांग निमित्त था वह खत्म हो चुका है, और आज हम अंधे होकर के यहां वहां भटक रहे हैं। थोड़ी सी हमारे जीवन में पीड़ा हो जाती है, हम यहां वहां भागने लगते हैं। हम यहां पर वह अष्टांग निमित्त की पूर्ण शिक्षा और पूर्ण साधना और संधान करेंगे। आपको बहुत छोटा सा तीर्थ लगता होगा, सुना होगा आपने, यह लगभग 20 एकड़ में फैला हुआ तीर्थ है। सर्व सुविधाएं हैं, जितना शुद्ध भोजन, शुद्ध 16 का भोजन हम लोग करते हैं, इस धरा पर शादी कोई करता हो। हमारे यहां शुद्ध गौशाला है, गौशाला भी बिल्कुल बगल में है। सीधे दूध लगता है और गर्म होता है। गिर, थार पारकर, काकरोच, ऐसी देसी नस्ल के दुग्ध का हम लोग प्रभु का अभिषेक करते हैं और स्वयं पान करते हैं। महान भाव, यहीं पर हमने छोटा सा तेल निकालने, शुद्ध तेल निकालते हैं। यहीं का गेहूं बिना जहरीले पदार्थों का, यहीं का चावल, यहीं की सब्जी, सब लोग शुद्ध भोजन यहाँ पर करते हैं। और ना हमारे यहाँ किसी को रहने का पैसा लगता है और ना भोजन का पैसा, सब फ्री है। क्यों फ्री है? कि हमारे मालिक ये त्रिलोकी नाथ हैं और हमारे संरक्षक देवराज घंटाकर्ण जी महाराज हैं। हमें उनका सबका आशीर्वाद, उनकी भक्ति प्राप्त है। उनकी भक्ति से यहाँ नित्य प्रति हम लोग आनंद से रहते हैं। अगर जीवन में कभी धर्म की इच्छा हो
किसी को भी अभी 10 लक्षण लगेगा, अगर किसी को भी धर्म करने की इच्छा हो, यहाँ पे आकर के अपनी आत्मा की प्यास बुझा लेना, और हमें वो ध्यान बताऊंगा कि आपको आत्मा का भान हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत आत्मसात किया है। मैं आज का ब्रह्मचारी नहीं हूं, मुझको लगभग 30 साल हो गए इस रास्ते में। मेरी उम्र 52 साल की हो रही है, और मैंने संसार में जितने तुम्हारे संत हैं सबके दर्शन किए हैं, सबका आत्मसात किया है, और उनको छोड़ करके मैं आज यहाँ पर जंगल में आराम से बीतता रहा हूं। महान भाव। मेरा कहना है कि जब तक आप लड़ाई और विवाद में पड़े रहोगे, ये ऐसा है वो ऐसा है, तब तक आप धर्म नहीं कर सकते हो। धर्म तो उसका नाम है ना अति में, लोग कहते 13 पंथ 20 पंथ, 13 पंथ वाले इति करते हैं और 20 पंथ वाले अति करते हैं। धर्म सम्मति में है, जब तक सम्मति नहीं आएगी तब तक धर्म नहीं आएगा। इसलिए सम्मति लाओ, आपस में प्रेम रखो, एक साथ माँ की औलाद हो तो एक साथ बैठ के बात करके देखो। अगर आपकी माँ की औलाद नहीं, सच्चे माँ जिनवाणी की औलाद नहीं, महावीर की औलाद नहीं हो, तो लड़ते रहो, ये ऐसा है वो ऐसा है। हम भी मजा ले रहे, जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा तो हम भी तुमको एक धक्का लगाएंगे और सच्चे जिन शासन की स्थापना कर देंगे। बोलो महावीर की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, नमोकार मंत्र की आराधना का यहाँ बहुत बड़ा एक अनुष्ठान 41 दिवसीय चल रहा है। वास्तव में जब हम अपने मंदिर में नमोकार मंत्र की आराधना करते हैं, जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उससे जितनी हमारे जीवन में निर्मलता, पवित्रता और एकाग्रता होती है, उससे निर्जरा तो होती है। परंतु यह इतना बड़ा क्षेत्र जहाँ पर 3-3 तीर्थंकरों के 4-4 कल्याणक हुए हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी साधना की ऊर्जा, उनकी तप की ऊर्जा, उनकी केवल ज्ञान की ऊर्जा जहाँ विकृत है, व्याप्त है, वहाँ करने से हमारी यहाँ करने से जो अनुष्ठान करते हो, जो नमोकार मंत्र की आराधना हो, जप करते हैं, भले ही थोड़े ही समय करते हैं, परंतु उसके असंख्यात गुणी घर से और मंदिर से तुम्हारे इस क्षेत्र पर आकर करने से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। मंदिर का जीवन में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। आचार्य भगवान वसुनंदी श्रावकाचार्य में कहते हैं कि हे भाई, यदि धनिया के बराबर मंदिर बनाता है और राई के बराबर उसमें प्रतिमा विराजमान करता है, तो उसके लिए तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। और भैया जी ने बैठ बैठ कर मिस्त्रियों के पास यह इतना विशाल मंदिर रच दिया, इतना बड़ा विशाल मंदिर बनवा दिया। मैंने तो कल्पना ही की थी, परंतु उस कल्पना को साकार रूप दे दिया। वास्तव में कई लोग कहते हैं कि ये चीन के आकार का है, ये चीन का आकार नहीं, ये सरवार सिद्धि के आकार, सिद्ध शिला के आकार, 5 पेतल्ला था 45 ओजन की जो अपनी सिद्ध शिला है, उसके आकार का है। नमोकार मंत्र किया हम जब अनुष्ठान करते हैं तो प्राणी मात्र को उस सिद्ध भगवान की याद आ जाए। उस सिद्ध परमात्मा सभी शुद्धाहु शुद्धणया,
नेमी चंद आचार्य ने द्रव्य संग्रह में कहा है, सभी आत्माएं सिद्ध के सादृश शुद्ध हैं, ऐसी उनको भाव वासना हो जाए इस मंदिर में आने से, इसलिए यह मंदिर रचा गया। जो मंदिर के लिए दान करते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं, वे अभी नहीं तो परंपरा से मोक्ष में अवश्य जाएंगे। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। घुंघरू छम छमा छम छनन छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे, हो आदिनाथ की आरती में सब सुर नर नाचे रे। घुंघरू छम छमा छम छनन छन बाजे रे घुंघरू छम छमा छम छनन छन। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इसी आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुँचे और कम से कम एक विधान तो अवश्य कराएं। जय जिनेंद्र।